आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकता। ये जो मीडिया के अंदर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडिया जो है पानी दहशतगर्दी की तरफ आ रहा है, इंडिया पानी रोक देगा तो पाकिस्तान में खुश्क साली हो जाएगी, हमें बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया की तरफ से, ये सब गलत है। फैक्चुअल बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर पानी नहीं रोक सकता और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह जो है फैक्ट्स पे एक डिफरेंट पिक्चर एग्जिस्ट करती है। अब ये चीज़ सामने आई थी 31 मई को, जब चिनाब रिवर में पानी के बहाव में कमी आई थी और फिर इजाफ़ा हुआ था कुछ दिनों के बाद। तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई थी कि शायद इंडिया जो है वो पानी रोक सकता है, अपनी मर्ज़ी कर सकता है और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम या पूरा जो पानी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर हम डीप डाउन जाएं तो इंडिया ने उस टाइम जो पानी का बहाव 2 दिनों के लिए बढ़ा था 28 मई से लेकर 31 मई तक, और उसके बाद फिर पानी में एक रिडक्शन आ गई थी और उसके बाद फिर लेवल्स जो है वो नॉर्मलाइज हो गए थे। तो बेसिकली इंडिया ने वो अपने जो वहाँ पर चिनाब रिवर के ऊपर डैम्स हैं, डैम्स के अंदर सेडिमेंट्स, यानी कि आप आम अल्फाज में समझें कि ज़रात और कंक्रीट चीज़ें भर जाती हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि उसको खाली करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए पानी पहले निकाला जाता है डैम से, ताकि वो चीज़ें सब निकाल ली जाएं। उसके बाद फिर दोबारा पानी भर लिया जाता है। तो ये काम किया जाता है कि डैम की कैपेसिटी, पानी की कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि पानी की कैपेसिटी डैम के अंदर मेंटेन रहे, कम ना हो। तो इंडिया ने सिंपली वही प्रोसेस किया था, ठीक है, और एक नेचुरल वो फ्लशिंग का प्रोसेस होता है वो उसने किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसरप्शन आई चिनाब रिवर के पानी के बहाव में। और इसको हमने इस तरह, या मीडिया ने इस तरह जो है वो एक हाइप क्रिएट कर ली कि शायद इंडिया ने एक्चुअली जो है ना जान के ये सारा प्रोसेस किया है, जो कि हो भी सकता है, बट ये ऐसी चीज़ है जो इंडिया ने करनी है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि इंडिया जो है वो अपर रिपेरियन है। अपर रिपेरियन का मतलब ये है कि अगर आप ज़मीन की साख्त देखें तो वो हमसे ऊंचे लेवल पे है। हमारा पाकिस्तान जो है वो लोअर रिपेरियन है। तो ऊपर से जो भी वहाँ से दरिया निकल रहे हैं तो उनका पानी नीचे की तरफ ही आना है, पाकिस्तान की तरफ ही आना है। तो उन्होंने ऊपर अपने जो डैम्स हैं, जब भी उनकी फ्लशिंग करनी है, उन्हें रीफ़िल करना है, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पाकिस्तान के पानी के बहाव पे पड़ना है। बट एक्चुअली इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का पानी का बहाव जो दरिया वहाँ से आ रहे हैं वो नहीं रोक सकता। तो उसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तान का पानी है बेसिकली वो 3 दरियाओं से आता है, जिस तरह हमें पता है। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस, झेलम और चिनाब। अब इंडस पे हमारा तरबेला डैम है, जो कि अगर कोई भी डिसरप्शन इंडिया की तरफ से होती है तो उसके अंदर कैपेसिटी है वो उसको बफर करने की। इसके अलावा जो हमारा झेलम है, झेलम के ऊपर हमारा मंगला डैम है, ठीक है। अब चिनाब रिवर के ऊपर हमारा कोई डैम नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कैपेसिटी को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, अब इंडस रिवर को देखते हैं। इंडस रिवर से ऑन एवरेज सालाना 75 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो पानी गुजरता है, एनुअल, ठीक है, जो उसका एनुअल फ्लो है। अब इंडस रिवर पे जो इंडिया के 2 रन ऑफ द रिवर प्लांट्स बने हुए हैं, वो अगर मैक्सिमम पानी को रोकें भी सही तो वो 0.02 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोक सकते हैं सिर्फ, और वो भी कुछ घंटों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही इतनी है। तो अगर आप देखें तो जो इंडस रिवर है, दरिया सिंध है, वहाँ पर अगर इंडिया कुछ करना भी चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.03% पानी का बहाव रोक सकता है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो उस तरफ से हमें कोई ख़तरा नहीं है। इसी तरह जो झेलम का रिवर है, उसका जो एनुअल एवरेज फ़्लो है वो 27 बिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और जो इंडिया का जो अपर रिपेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी स्टोर कर सकता है या रोक सकता है वो 0.06 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो अगेन 0.2% बनता है पूरे फ़्लो का जो इंडिया पानी रोक सकता है दरिया झेलम पे। तो दरिया झेलम पे भी अगेन कोई मेजर ख़तरा नहीं है, इंडिया हमारा पानी की सप्लाई जो है वहाँ से नहीं रोक सकता। अब इसी तरह चिनाब रिवर है। अब चिनाब रिवर पे हमारा कोई मेजर डैम नहीं है। इंडिया के 3 डैम्स हैं, बगलीहार, सलाल और दुलहस्सी।
ठीक है, और वो छोटे डैम्स हैं, इतने बड़े डैम्स नहीं हैं, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 0.1 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी जो है वो डिसरप्ट कर सकते हैं। अब चिनाब वाले रिवर पे हमें थोड़ी सी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है जो वाटर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, कि अगर वो इंडिया थोड़ी सी डिसरप्शन करता भी है, यानी कि जो 3 डैम्स हैं इनका पानी अपनी मर्ज़ी से रोकता और छोड़ता भी है, तो फिर भी वो कुछ दिनों के लिए ही डिसरप्शन होगी, कुछ दिनों के लिए ही जो है वो पानी का बहाव ऊपर नीचे होगा, लेकिन परमानेंटली ना वो पानी का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर सकता है, ना उसे प्रॉपर स्टॉप कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी अपनी डैम की एक छोटी सी कैपेसिटी है। इंडिया के जितने भी डैम्स हैं, अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए पानी रोकेगा तो वो उसके अपने इलाके डूब जाने हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि चिनाब वाला जो प्रोसेस है, चिनाब रिवर वाली जो इशू है, इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। अभी इसी साल जब 28 मई से लेकर 2 जून के दरमियान जो है चिनाब का पानी जो है उसके फ़्लो में डिसरप्शन आई थी, तो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इसरा के मुताबिक जो है वो अगेन जो मैंने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि वो डिसरप्शन जो है वो रेजरवायर फ्लशिंग की वजह से आई थी जो इंडिया ने अपने डैम्स पे की थी, और वो थोड़ी सी डिसरप्शन आई, पानी का बहाव पहले ज़्यादा बढ़ा जब उन्होंने डैम्स के गेट खोले, फिर पानी का बहाव फ़ौरन कम हो गया जब उन्होंने डैम्स के वो बंद कर दिए गेट, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गया। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडिया पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो जब भी इस किस्म के गेट्स ओपन करेगा, अब पानी का बहाव ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ भेजेगा तो पाकिस्तान को एडवांस नोटिस देगा, एक ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो उस टाइम अपने गेट्स ओपन करेगा या पानी का बहाव ज़्यादा करेगा कि जब ऑलरेडी पानी का बहाव यानी कि समर सीज़न के टाइम ज़्यादा होता है, ताकि जो पाकिस्तानी एग्रीकल्चर है, लैंड्स हैं, जो काश्तकारी हो रही है, उस पर इम्पेक्ट कम से कम हो। यानी कि सर्दियों में पानी का बहाव नहीं होता ज़्यादा, तो अगर उस मौसम में वो गेट्स अपने बंद करता है, पानी का बहाव रोकता है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है। तो वो इंडिया पे दूसरी एप्लीकेशन ये है कि सिर्फ उस टाइम कर सकता है जब पानी का बहाव ऑलरेडी ज़्यादा है। लेकिन अब इंडिया ने जब कहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो है अब वहाँ से अब निकल रहा है और उसको अबाइड नहीं करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया क्या कर सकता है कि ये जो उसके 3 डैम्स हैं चिनाब रिवर पे जो मैंने मेंशन किया है, तो उसका जो यानी कि पानी का बहाव उसको जो डिस्टर्ब कर सकता है, उसमें वो नोटिस नहीं दे सकता ज़्यादा, ठीक है, अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन अगेन अगर वो पानी का बहाव डिस्टर्ब करता भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन के लिए कर सकता है। अब वो जो हफ्ते 10 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें हम जो है क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे हमारे काश्तकारों पे, हमारे किसानों पे कम से कम इम्पैक्ट हो। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। अभी रिसेंटली भी जब चिनाब रिवर में पानी कम हुआ था तो उन्होंने मंगला डैम्स ओपन कर लिया था, और जो यानी कि नहरें जाती हैं ज़मीनों पे काश्तकारों को जो पानी मिलता है, तो उन्होंने मंगला डैम से वो पानी डाइवर्ट कर लिया था। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप अडेप्ट कर लें, जब भी इस किस्म की कोई सिचुएशन आए, आपको लगे कि इंडिया ये हरकत कर सकता है, तो आप अपने आप को उस तरह से रेडी रखें, ठीक है। दूसरे नंबर पे रियल टाइम अगर आपके पास डाटा है, टेलीमेट्री वगैरह है, तो फिर उसके मुताबिक आप जो है एक वाराबंदी का सिस्टम होता है, जो वाराबंदी का सिस्टम ये होता है कि एक स्केड्यूल पहले से फ़िक्स होता है कि रोटेशनल सिस्टम पे यानी कि पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट नहरों में, यानी कि ताकि डिफरेंट इलाकों की नहरों का एक टाइम पीरियड फ़िक्स होता है, उसमें पानी छोड़ा जाता है ताकि हर ज़मींदार को, काश्तकार को अपना एक शेयर मिलता रहे पानी का अपनी ज़मीनों के लिए। तो वो एक सिस्टम है जो इस चीज़ से डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो जब भी इस किस्म का टाइम पीरियड आता है तो आप उससे थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर सकते हैं और पहले से अनाउंस कर सकते हैं, इत्तला दे सकते हैं किसानों को कि अभी जो है पानी कुछ टाइम के लिए इस तरह डिस्टर्ब रहेगा। तो अब इस किस्म के मैकेनिज़्म, एडॉप्टेशन के मैकेनिज़्म जो है जिसमें इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स की, जो ऑलरेडी हमारा इरीगेशन सिस्टम है, इंजीनियर्स हैं और जो डिपार्टमेंट है इरीगेशन सिस्टम का, उनकी इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन और जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इस चीज़ से बचा जा सकता है, बजाय इसके कि अभी जिस तरह गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि चिनाब रिवर पे एक और डैम बनाया जाए जिस पे कोई तकरीबन 220 बिलियन रुपीस का खर्चा आना है। तो इतना बड़ा खर्चा और इन्वेस्टमेंट करने के बजाय ये चीज़ इफ़ेक्टिवली जो है वो कैटर की जा सकती है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वाटर टेररिज्म का हमारे मीडिया में, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीड जो है हमेशा अपनी नाअहली से बचने के लिए इस किस्म का नैरेटिव बनाती है और अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए सारा बोझ जो है वो बर्डन ब्लेम जो है वो इंडिया पे डाल दिया जाता है। तो अभी भी इसी तरह किया जा रहा है, जिससे हमें बचने की ज़रूरत है, जिससे और इस इशू को
ख़ुद अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या सही काम कर भी रहे हैं कि नहीं। आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।